हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस होटल इंडस्ट्री में आगे निकल सकते हैं और कौन सा फार्मूला है, जो स्पेशल फार्मूला है, जो मेरा पर्सनली फार्मूला है, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में से एक छोटा सा एक्सपीरियंस, एक पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों में से कई लोग जो है इस इंडस्ट्री में अभी नए होंगे, कई लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे। सो उन लोगों के लिए भी ये फार्मूला काम आएगा। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं तो आप लोग सक्सेस ले सकते हैं, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि होटल मैनेजमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कई सारे लोग, कई सारे माँ बाप, कई सारे बूढ़े लोग, कई सारे जवान लोग, हर तरह के लोग आजकल होटल लाइन को अच्छा नहीं समझते हैं, होटल इंडस्ट्री को अच्छा नहीं समझते हैं। होटल मैनेजमेंट का जो है ना, हर कई जगह पर बैड पर्सपेक्टिव है, नज़रिया सबका अलग अलग है, नज़रिया गलत है। अभी भी होटल इंडस्ट्री में शेफ़ लोगों को बावर्ची कहा जाता है कई जगह पर। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पड़ोस में, अड़ोस में कई लोग बोलते होंगे कि ये बावर्ची है, ये बावर्ची का काम करता है, ये क्या शेफ़ क्या है, ये खाना बनाता है, खाना लड़कियों का काम होता है बनाना, कई सारे लोग ऐसे होंगे आज की भी डेट में। तो कई जगह पर ये गलत नज़रिया है लोगों का होटल इंडस्ट्री के लिए। शेफ़ और बावर्ची में जो है डिफरेंस है। शेफ किसको कहा जाता है, बावर्ची किसको कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक शेफ जो होता है वो कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता है, वो हर जगह पे ट्राई करता है, अलग अलग जगह पे जाता है, प्रमोशन लेता है, कैरियर बनाता है, सक्सेस लेता है, अलग अलग जगह पे काम करता है, अपना काम दिखाता है, काम सीखता है। एक बावर्ची क्या होता है, एक बावर्ची एक ही जगह पे काम करता है, वो हमेशा एक जगह पे ही काम करता है, एक जगह पे ही आगे बढ़ता है, पूरी जिंदगी भर एक ही जगह पे बावर्ची का काम कर रहा होता है, खाना बनाने का काम कर रहा होता है। उसको ना सक्सेस से मतलब होता है, उसको ना प्रमोशन से मतलब होता है, उसको ना प्रोफेशनल से मतलब होता है, उसको सिर्फ खाना बनाने से मतलब होता है। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई हाइजीन नहीं, कुछ नहीं। शेफ का ऐसा नहीं होता। शेफ हाइजीनिक तरीके से काम करता है, एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करता है, उसको नॉलेज होती है, उसके अंदर पैशन होता है, स्किल्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक शेफ के अंदर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला जो मैं अपने कैरियर में अभी तक लेके चलता हूँ, और अपने स्टार्टिंग वाले कैरियर में तो मैंने उसको बहुत फॉलो किया, और वो मुझे, जैसे मैंने बड़े बड़े शेफ्स को देखा, कई सारे मेंटर आपके होंगे, कई सारे बड़े बड़े शेफ को आप मानते होंगे, तो कई सारे मेरे भी अच्छे अच्छे शेफ थे जिनको मैं देखता था, जिन्हें मैं लाइक करता था। उनसे मुझे नॉलेज मिली, इस फार्मूले के बारे में नॉलेज मिली। फार्मूला नहीं मिला बट नॉलेज मिली। उस नॉलेज से मैंने ये फार्मूला बनाया, और इस फार्मूले को मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो इस फार्मूले का नाम है 3C। इस फार्मूले को बोलते हैं 3C। सी क्या चीज़ है? सी, पहला क्रिएटिविटी, दूसरा क्लीननेस, और तीसरा क्यूलिनरी एक्सपर्टीज। सो पहले की हम बात करेंगे, पहला है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से क्या मतलब है? क्रिएटिविटी से मतलब है कि आपके अंदर काम करने के साथ साथ क्रिएटिविटी होनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना बनाना है तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में है। आपको बोला है कि इसमें नमक जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा और हल्दी जाएगा, तो आपने बस वही ठाना हुआ है और पूरी ज़िंदगी भर आप वही लेके चल रहे हैं। क्रिएटिविटी से मतलब क्या है? आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी खाना बना रहे हो, कोई सी भी प्लेटिंग कर रहे हो, कोई सी भी गार्निश कर रहे हो, हर चीज़ में क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए। आप आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बगल वाला एक गार्निश कर रहा है, क्रीम उसने डाल दिया, बटर डाल दिया, अब वही क्रीम को आप राउंड की जगह आप जिग जैग में डाल सकते हो, उस बटर को आप एक पीस की जगह 4 पीस करके डाल सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, मगर क्या पता आपकी क्रिएटिविटी अच्छी लगे। तो ऐसे ही आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपना मेन्यू चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस पोजीशन पे हो कि आप अपना मेन्यू चेंज कर सकते हो, तो ज़रूर करो, कुछ ना कुछ नया लाओ। अगर आप इस पोजीशन पे नहीं हो तो आप जो डिश बना रहे हो उसी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। हमेशा से एक डिश को एक तरह से लेके मत चलो। अगर आप स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप कुछ क्रिएटिव करके आप अपने सीनियर को बता सकते हो, जिससे अगला इंसान जो है, आपका जो सीनियर है, वो भले ही उसको ना फॉलो करे बट उसको ये तो समझ आ जाए कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। तो ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। क्रिएटिविटी आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। मैं अपने टाइम पे सपोज़ खाना बनाने का, उसमें मैं क्रिएटिविटी करता था। सपोज़ आपको कोई सेटअप लगाना है, आप सेटअप में भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। सपोज़ आपको किसी ने बोला चीज़ सेक्शन बनाना है या चीज़ प्लाटर बनाना है, आप उसको किस तरह से क्रिएटिविटी करके उसको कितना अच्छा बनाते हो। सो क्रिएटिविटी आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसकी अलग ही क्लास होती है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग ही स्टडी करनी है। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, और ये कैसे आती है? ट्रेनिंग करके, प्रैक्टिस करके, बार बार करके, कंसिस्टेंट होके आती है। तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी क्रिएटिविटी के लिए, तभी जाके आपके अंदर क्रिएटिविटी वाली स्किल आएगी। तो ये हो गया पहला स्किल्स। दूसरे स्किल्स की बात करते हैं जो कि है क्लीननेस। क्लीननेस से मतलब आपका हाइजीन आ गया।
आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी भी होटल में खाने के लिए जाते हो, किसी ढाबे में खाने के लिए जाते हो, तो आप क्या चाहते हो उस ढाबे से, क्या चाहते हो उस रेस्टोरेंट से? आप चाहते हो कि वहाँ पर सफाई हो, आप चाहते हो कि जिस टेबल में, जिस चेयर में आप बैठे हो वो एकदम चमक रही हो, अच्छी हो, साफ हो, सुथरी हो, जो खाना सर्व किया जा रहा है, जो खाना सर्व कर रहा है वो हाइजीनिक हो, यही चाहते हो। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हो तो वो एक्सपेक्टेशन पहले आपके अंदर होनी ज़रूरी है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर हाइजीनिक तरीके से काम करना ज़रूरी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किचन में आ रहे हो, आपने सारी ग्रूमिंग, हाइजीनिक सब मेंटेन करके रखा हुआ है, मगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है, क्या फ़ायदा? आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप कहीं ट्रायल देने के लिए जा रहे हो, आपने सबसे पहले इंटरव्यू दिया, पता चला आपके मुँह से बहुत स्मेल आ रही है, क्या फ़ायदा? पता चला आप वो खाते हैं ना, वो जो आप लड़के लोग खाते हो, तो वो खाया हुआ है, आपके दांतों से पता चल रहा है, क्या फ़ायदा? उस टेस्ट का क्या फ़ायदा, उस डिग्री का क्या फ़ायदा? अगर आपके नेल बड़े हुए हैं, गंदे हो रखे हैं, क्या फ़ायदा? आपको ये नहीं पता कि हेयर स्टाइल किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपको किचन में एंटर करना है, किस तरह से आपका जो हाइजीनिक लेवल है, आपका ग्रूमिंग है वो होनी चाहिए, तो उस टेस्ट का क्या फ़ायदा? तो क्लीननेस एक प्लस पॉइंट के तौर पे आप सीख सकते हो, आप अपने ड्यूटी में, आप अपनी जॉब में इसे कंबाइन कर सकते हो, अपने में ला सकते हो, अपने में अप्लाई कर सकते हो। तो क्लीननेस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो आप में हो, चाहे आपके एटमॉस्फेयर में हो, चाहे आपके किचन में हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, तीसरे सी की हम बात करेंगे, जो कि है क्यूलिनरी एक्सपर्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूलिनरी एक्सपर्ट से मतलब क्या है? क्यूलिनरी मतलब आप जो काम कर रहे हो, जो खाना बना रहे हो, जो फूड प्रोडक्ट कर रहे हो, फूड प्रोडक्शन कर रहे हो, ये हो गया आपका क्यूलिनरी आर्ट, जो आपने सीखा है, जो आप किचन में कर रहे हो। क्यूलिनरी एक्सपर्टीज मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए आप कुलिनरी में, खाना बनाने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए, आपके हाथ में एक जादू होना चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में जादू नहीं होगा, मतलब आपके हाथ में अगर टेस्ट नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं है कैसे कटिंग करनी है, आपको पता नहीं है नमक कितना डालना है, आपको पता नहीं है कि किस खाने में कैसा फ्लेवर लाना है, कितना फ्लेवर लाना है, तो फायदा नहीं है। तो कुलिनरी एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके किचन एरिया में, आपके कैरियर में। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपने अगर अप्लाई कर दिए एज अ एक्सपीरियंस शेफ, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर, तो आपकी लाइफ में सक्सेस जल्दी आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों सी का यूज करें और अच्छे से पैशन की तरह इंटरेस्ट लेके यूज करें। मैंने ये 3 सी जो है, जो फॉर्मूला है, मैंने ये बड़े बड़े शेफ से, जो जिनको मैं लाइक करता था, उनसे मैंने ये सीखा है। काफ़ी सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पर, और काफ़ी सारे वीडियोस में देखता था, काफ़ी सारी रेसिपी देखता था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ता था उस टाइम पे, और उनसे मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब मैं होटल लाइन में आ चुका था, तब मैंने देखा कि ये इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो क्लिनरी एक्सपर्टीज, क्लीननेस और क्रिएटिविटी, ये 3 चीज़ ऐसे हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में। होप आपको गाइज कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करोगे अपने कैरियर में, अपने जॉब में। सो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।